गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपकी वैकेंसी जा चुकी है और आपके एग्जाम अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तैयारी करनी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जो नोट्स है वो किस टाइम काम आएंगे, वो हमारे रिवीजन के लिए काम आएंगे जब हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। अगर गिर भी जाए तो ये मत सोचो कि मैं हार गया, अगर असफलता मिल भी जाए तो ये मत सोचो कि मैं हार गया या हार गई, अब मैं सफल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, क्योंकि तू इंसान है अवतार नहीं। कहने का मतलब क्या है कि तू इंसान है, तू फिर से कोशिश कर, ये हार मत मान। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल, गिर उठ चल, गिर फिर उठ फिर चल, गिर उठ फिर चल, दौड़ फिर भाग। पहले अगर गिरता भी है तो उठ फिर चल, फिर दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। क्योंकि जीवन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कि यहीं ख़त्म हो जाएगा, एक बार हार गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जीवन ख़त्म हो गया, नहीं। जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर चल उठ फिर भाग, गिर चल उठ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की फंडिंग से बने किस रेलवे लिंक की ओर से औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया गया है? भारत सरकार की फंडिंग से बने किस रेलवे लिंक को देश की ओर से औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया गया है? तो कौन सा है वो लिंक? जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। कौन सा है? जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। तो नेपाल को सौंप दिया गया है। नेपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे एक एक चीज को। तो सबसे पहले नेपाल की राजधानी देखेंगे। क्या है नेपाल की राजधानी? कैपिटल काठमांडू। क्या है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा नेपाली। और नेपाल के लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें भी नेपाली ही कहा जाता है। ठीक है, नेपाल के लोगों को, अगर नेपाल के लोग दूसरे देश में जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? नेपाली कहते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी है नेपाल के राष्ट्रपति। और अगर पीएम पूछा जाए तो पीएम लिखेंगे, पीएम लिखेंगे एक बार मैं इंक डाल लेती हूँ इसमें, एक सेकंड। पीएम लिखेंगे शेर बहादुर, शेर बहादुर देववा। कौन है? शेर बहादुर देववा है प्रधानमंत्री कहाँ के? नेपाल के। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। राजभाषा नेपाली है और काठमांडू क्या है? राजधानी है। ठीक है, मुद्रा आप सभी को पता ही है, रुपया ही है वहां पे भी। क्या है? रुपया, नेपाली रुपया। और एकमात्र ऐसा देश है नेपाल जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, यानी ब्रिटिशियन का गुलाम नहीं रहा, जो कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। बस एकमात्र ऐसा देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है,
तो राजभाषा क्या हो गई? नेपाली हो गई। राजधानी काठमांडू हो गई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री पीएम कौन हो गए? शेर बहादुर देउवा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सीईओ किसे बनाया गया? उनका नाम क्या है? डॉक्टर अभिलाषा गौड़। डॉक्टर अभिलाषा गौड़ को किसका सीईओ बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय क्या है? केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसे 9 नवंबर 2014 को क्या किया था? स्थापना की गई थी। 9 नवंबर 2014 किसके लिए की गई थी स्थापना? देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए। किसके लिए? देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए। सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? समन्वित करने के लिए स्थापना की गई थी केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कैसा मंत्रालय है? ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे 9 नवंबर 2014 को देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी जो सीईओ है, इसमें इसके अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उसके सीईओ किसे बनाया गया है? उसकी सीईओ बनाया गया है डॉक्टर अभिलाषा गौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के अमेरिकी सरकार के साथ किन विमानों को खरीदने के लिए 423 करोड़ रुपए का सौदा किया? कितने का? 423 करोड़ रुपए का सौदा किया। तो उसका नाम क्या है? MK-54 टारपीडो एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I। क्या है उसका नाम? रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए अमेरिका सरकार के साथ किन विमानों को खरीदने के लिए 423 करोड़ रुपए का सौदा किया? उन विमानों का नाम क्या है? MK-54 टारपीडो एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I। ठीक है, रक्षा मंत्रालय किससे मिलकर बना है? 4 विभागों से मिलकर बना है। रक्षा मंत्रालय मिला जुला रूप है 4 विभागों का। ठीक है, कौन कौन से है वो 4 विभाग? 4 विभागों का मिला जुला रूप क्या है? रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय कौन कौन से है वो 4 विभाग? एक तो है DRDO। कौन सा है? DRDO यानी रक्षा विभाग। दूसरा कौन सा है? DDP यानी रक्षा उत्पाद विभाग। दूसरा कौन सा है? DDP रक्षा उत्पाद विभाग। कौन सा है? रक्षा उत्पाद विभाग। ये क्या है? रक्षा विभाग। तीसरा कौन सा है? तीसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। तीसरा कौन सा है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। और लास्ट कौन सा है? लास्ट है पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रयास के विभाग। चौथा कौन सा है? पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के विभाग। पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के विभाग। तो कौन कौन से 4 विभागों से 4 विभागों का मिला जुला रूप क्या है? रक्षा मंत्रालय है।
ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है, आप सभी को पता ही है रक्षा मंत्री कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह है। तो जो रक्षा मंत्रालय है वो 4 विभागों का मिला जुला रूप है। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के विभाग। 4 विभागों का मिला जुला रूप क्या है, रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन 2 हॉलीवुड अभिनेताओं को प्रदान किया जाएगा। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन 2 हॉलीवुड अभिनेताओं को प्रदान किया जाएगा। तो उनका नाम क्या क्या है, मार्टिन स्कोरकोजी और स्टेवान सार्वे। क्या है नाम उन 2 हॉलीवुड अभिनेताओं का, मार्टिन स्कोरकोजी और स्टेवान सार्वे को पुरस्कार दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और इंग्लैंड के बीच कोरोना के कारण रद्द हुए 5वें टेस्ट मैच को कब से कराने की घोषणा की गई है। तो 1 जुलाई 2022 से घोषणा की गई है। कौन से मैच को, 5वें टेस्ट मैच को कराने की घोषणा 1 जुलाई 2022 से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मीनू मुमताज। मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो क्या थी, हिंदी की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री थी और उनका निधन हो गया मीनू मुमताज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया गया 23 अक्टूबर को। कौन से दिवस के रूप में, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता मैं आप यहाँ लिख देती हूँ, विश्व हिम तेंदुआ दिवस। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेडिसिन निर्माता कंपनी ल्यूपिन लाइफ, मेडिसिन निर्माता कंपनी ल्यूपिन लाइफ ने अभिनेता ऋतिक रोशन को किस ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ब्रांड का नाम कौन सा है, ब्रांड है आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड। क्या है, आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड। इसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ऋतिक रोशन को बनाया गया है। कौन से ब्रांड के लिए, आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, OnePlus कंपनी ने किसे भारत का नया प्रमुख बनाया। तो नवनीत नाकरा को बनाया भारत का नया प्रमुख। कौन सी कंपनी ने, OnePlus कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन 2 नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन 2 नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ग्रे लिस्ट में कितने देश हो गए हैं, तो अब कितने देश हो गए हैं, कुल 22 देश हो गए हैं। और किसे डाला है, तुर्की और म्यांमार को डाल दिया है। ठीक है, तो तुर्की के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तुर्की, पहले इसका नाम क्या था, टर्की था, टर्की। ठीक है, पहले इसकी क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल देखेंगे, राजधानी देखेंगे। तो राजधानी क्या है, अंकारा। क्या है राजधानी, तुर्की की अंकारा है। और सबसे बड़ा शहर पूछा जाए अगर, तो क्या है, इस्तांबुल। सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर या नगर क्या है, इस्तांबुल, इस्तांबुल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि तुर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो लिखेंगे रिसेप ताय्यिप एर्दोगान। क्या है, रिसेप ताय्यिप एर्दोगान, राष्ट्रपति रिसेप ताय्यिप एर्दोगान, गान। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है,
बिन अली यंदरम। क्या है पीएम? बिन अली यंदरम, यंदरम। ठीक है, तो जो तुर्की है वो संसार का, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुमत वाला है। कैसा है? मुस्लिम बहुमत वाला, यानी धर्मनिरपेक्ष है। एकमात्र ऐसा देश, एक लिख देती हूँ मैं यहाँ, एकमात्र ऐसा देश जो मुस्लिम बहुमत वाला है, मुस्लिम बहुमत वाला, यानी धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तुर्की। राजधानी क्या हो गई? अंकारा हो गई। सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल। राष्ट्रपति रिसेप तैयिप इर्दोगान और पीएम कौन हो गए? बिन अली यंदरम हो गए। ठीक है यल्दरम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें म्यांमार भी है, म्यांमार भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तुर्की देख लिया, इसके बाद म्यांमार भी देख लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? आप सभी को पता होगा। क्या नाम था पहले? म्यांमार का बर्मा। क्या था? बर्मा था। ठीक है, राजधानी लिखेंगे। राजधानी क्या है? नेपिदा। राजधानी या कैपिटल लिखेंगे नेपिदा। नेपिदा का क्या है? म्यांमार की राजधानी है। अगर सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? रंगून। सबसे बड़ा शहर यंगून, सबसे बड़ा शहर यंगून। यांगून भी है, उसका यांगून भी कहा जाता है, और वैसे उसका नाम पुराना क्या है? रंगून। वो गाना सुना होगा ना आपने, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ये वही वाला रंगून है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रंगून। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? राजभाषा कौन सी है? बर्मी। राजभाषा क्या लिखेंगे? राजभाषा है बर्मी। पहले नाम क्या था? बर्मा था, तो राजभाषा कौन सी है? बर्मी है। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति यू विन मिंट। क्या लिखेंगे? बर्मा के, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? यू विन यिंट, मिंट, सॉरी, यू विन मिंट क्या है? राष्ट्रपति है। अगर पूछा जाए राज्य सलाहकार कौन है, तो आंग सान सूकी है। कौन है? राज्य सलाहकार आन सांग सूकी। आन सांग सूकी है राज्य सलाहकार। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? माइंट स्वे। क्या लिखेंगे? प्रथम उपराष्ट्रपति माइंट सुवे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन से हैं? हेनरी वेन थियो। क्या है दूसरे राष्ट्रपति? दूसरे राष्ट्रपति है हेनरी वैन थियो। हेनरी वैन थियो है दूसरे राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए मुद्रा क्या है? मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात है मुद्रा। ठीक है, और जो म्यांमार है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और चौथा है मिजोरम। कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4 से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। ठीक है, तो पहले क्या था? पुराना नाम था बर्मा। राजधानी है नेपिदा। सबसे बड़ा शहर है रंगून। राजभाषा है बर्मी। राष्ट्रपति है यू विन मिंट। राज्य सलाहकार है आंग सांग सूकी। प्रथम उपराष्ट्रपति माइंट सुए और दूसरे उपराष्ट्रपति हेनरी वैन
थियो। मुद्रा क्या है? क्यात है। भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है या मनाया गया विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस। कौन कौन से दिवस? 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस। आप इन्हें फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत सरकार की फंडिंग से बने किस रेलवे लिंक को देश की ओर से औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया गया? तो कौन सा है वो लिंक? जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की सीईओ किसे बनाया गया? डॉक्टर अभिलाषा गौड़ को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय के नौसेना के लिए अमेरिका सरकार के साथ किन विमानों को खरीदने के लिए 423 करोड़ रुपए का सौदा किया गया? तो MK-54 टारपीडो और पनडुब्बी रोधी विमान P-8I। ठीक है, इन्हें खरीदने के लिए 423 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन 2 हॉलीवुड अभिनेताओं को प्रदान किया जाएगा? तो वो 2 हॉलीवुड अभिनेता कौन से हैं? एक है मार्टिन स्कोरकोजी और दूसरे है स्टेवान सावे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत और इंग्लैंड के बीच कोरोना के कारण रद्द हुए 5वें टेस्ट मैच को कब से कराने की घोषणा की गई? 1 जुलाई 2022 से कराने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? मीनू मुमताज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है मेडिसिन निर्माता कंपनी ल्यूपिन लाइफ ने अभिनेता ऋतिक रोशन को किस ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ब्रांड का नाम क्या है? आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन प्लस कंपनी ने किसे भारत का नया प्रमुख बनाया? तो नवनीत नागरा को नया प्रमुख बनाया वन प्लस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन 2 नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया? अब ग्रे लिस्ट में कितने देश हो गए? तो कुल हो गए 22 देश। और कौन से देशों को डाला है? तुर्की और म्यांमार को डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 11 क्वेश्चंस हो गए। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। डेली आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अगली क्लास में आते हैं तो पिछले वाली क्लास का रिवीजन करके आइए, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेगी और आपके माइंड में सेट होती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कभी कभी बहुत दुख होता है देखकर कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो बुरा लगता है, निराशा महसूस होती है। लेकिन हमारा काम क्या है? पढ़ाने का है, तो हम तो पढ़ाएंगे ही। आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, क्या कर सकते हैं? हमारा तो कहने का काम है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको क्या बोलती हूँ, सिर्फ 5 मिनट निकालिए। 5 मिनट तो निकाल सकते हैं ना आप, वैसे भी तो पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं ना। अगर 5 मिनट निकाल के अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे तो कुछ आफत तो आ नहीं जाएगी कि आसमान नीचे आ जाएगा या कुछ उलट पुलट हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। आप सिर्फ 5 मिनट निकालिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बस आपके सपोर्ट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मन करता है कि आपको और बेस्ट देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप सबको और क्या बोलूं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।